केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, उसके राज में दिल्ली में दंगे हो गए हिंदू मुस्लिम। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहली बार में 33 एमएलए आए, फिर उसके बाद 67 एमएलए आए, सरकार बन गई। लेकिन दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम कत्लो गारत हुआ, मुसलमानों के घर जला दिए गए, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अरविंद केजरीवाल जी टिकट बेचते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ से नीचे लेते हैं। और मैं भारत सरकार से, मोदी से, अमित शाह से भी कहना चाहता हूँ, अभी सुधर जाओ, मौका है। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में डंडे हो और तुम्हारी जान बचानी भारी पड़ जाए। इसकी सुनवाई इतनी हो चुकी है कि 4 बार तो यहाँ पे नारियल फोड़ लिया, भूमि पूजन हर बार उद्घाटन हो लिया कि बस 2-4 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बंदे सीवर खोदने वाले आए, उसने बोला कि भाई तुम्हारे जो विधायक है ना, ये काम का नहीं है। मुस्तफा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जलको दिल्ली की टीम मौजूद है। यहाँ पे चुनावी माहौल जानेंगे, जनता से चर्चा करेंगे, मुद्दे जानेंगे मुस्तफाबाद के क्या है, लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको वो ध्यान में रखकर अपने नेता का चुनाव करने वाले हैं। मुस्तफाबाद इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि AIM भी यहाँ से ताल ठोक चुकी है और हम लोगों से जानेंगे कि मुकाबला यहाँ कोई एक तरफा कोई पार्टी मुकाबले को जीतेगी या टक्कर होगी किन्हीं 2 नेताओं के बीच में। सर, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की में इस बार लहर किसकी तरफ है? केजरीवाल। वजह बताएंगे सर कुछ? नहीं, वो लोगों को, महिलाओं को पैसे भी दे रहा है, कुछ सेफ्टी भी करवाई है, बसें फ्री करवाई है, तो लोगों को मतलब बहुत समस्या दूर करी है इसमें। अच्छा, इस बार आदिल अहमद के साथ है यहाँ की जनता जो उनके प्रत्याशी? नहीं, आदिल अहमद की नहीं, केजरीवाल। अच्छा, आदिल अहमद उन्हीं की प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही प्रत्याशी हैं। होंगे, अच्छा, लेकिन वो हमें पता नहीं है। बहरहाल भाई हमें केजरीवाल का अच्छा, केजरीवाल के नाम पर यहाँ पे जनता। सर, आपको क्या लग रहा है किसकी तरफ, आप किसको देखना चाह रहे हैं? केजरीवाल। अच्छा, आप भी केजरीवाल के साथ हैं? मुस्तफा भाई केजरीवाल ने काम कर रखे हैं। यहाँ पे आम आदमी केजरीवाल की तरफ से जो विधायक थे हाजी यूनुस, उनका काम कैसा लगा 2020 में? सही है काम तो उनका भी। बीजेपी और कांग्रेस कहाँ है मुकाबले में? नहीं, वो नहीं है, सिर्फ केजरीवाल है दिल्ली के अंदर तो। सिर्फ इस बार केजरीवाल फिर से सरकार बना रहे हैं? जी, बनेगी केजरीवाल की बनेगी भाई। केजरीवाल की लहर ज्यादा है यहाँ पे, ज्यादा केजरीवाल को बोल रहा है लोग। साहब, कैंची का निशान है, 6 नंबर का बटन दबाना है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों की सेवा करने वाले ये तो सब आएंगे और जाएंगे, ये तो यहीं के रहने वाले, रिजल्ट जो भी आए ये यहीं रहेंगे। लोगों को आज तक ठगा है ये आदमी। आप मेरे से नहीं पूछो, किसी और से पूछ लो। मैं इनका साथी सुभाष गुर्जर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे अपील करता हूं, आप 6 नंबर का बटन कैंची का दबाएं। क्या मुद्दे हैं सर? कैंची किन मुद्दों को लेकर आ रही है? कैंची इन मुद्दों को लेकर आ रही है, आज तक के लोगों ने ठगा है इन्हें। सर, एक नेशनल पार्टीज की टक्कर आप कैसे ले रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? सर, मैं नेशनल को समझता ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं नेशनल को समझता ही नहीं हूँ। राष्ट्रीय जनमोर्चा नेशनल है बस। राष्ट्रीय जनमोर्चा बस एक पार्टी है, बाकी कुछ नहीं बस। सर, हाजी यूनुस यहाँ पे थे 2020 में आम आदमी पार्टी। बताइए, आप बताइए। आप यहाँ के क्षेत्र के हैं सर, आप बेहतर बता पाएंगे। आज तक उन्होंने ठगा है, क्या किया बताइए? यहाँ की जनता बता देगी। उसका दुरुपयोग किया गया है, सदुपयोग नहीं हुआ है। सर, बीजेपी यहाँ पे काफी टक्कर देती थी। हाँ जी, बीजेपी ने पिछले चुनावों का उठा के देख लिया तो यहाँ पे टक्कर दी है। बीजेपी का उनका मतलब हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने वोट बटोरना है और हमने भाईचारा करके वोट लेना है। मोहन सिंह बिष्ट प्रत्याशी हैं, मोहन सिंह बिष्ट प्रत्याशी उनकी तरफ से करावल में पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो भी खंडर है विधानसभा, उसे भी देख लीजिए जाके, वहाँ की जनता रो रही है। मुस्तफाबाद की काफी चर्चा हो रही है। AIM मैदान में आई, ताहिर हुसैन को उतार दिया मैदान में। जी, वो उनका अधिकार है, अधिकार सबका है। 12 कैंडिडेट हैं इस विधानसभा पे। ताहिर हुसैन पर तो आरोप काफी लंबे हैं। मेरी बात सुनिए आप, इस विधानसभा में 12 कैंडिडेट हैं और 12 कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर उस्मान साहब है राष्ट्रीय जनमोर्चे से। सबसे ज्यादा डिग्री इनके पास है राष्ट्रीय जनमोर्चे से, ठीक है। और सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा क्षेत्र की सेवा कोरोना के टाइम पर चाहे हाजी यूनुस हो चाहे और भी हो, वो कहाँ पर थे? जो इन्होंने किया है वो किसी ने नहीं किया है। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, उसके राज में दिल्ली में दंगे हो गए हिंदू मुस्लिम। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब इतना कत्लो गारत दिल्ली के अंदर हुआ, मुसलमानों का खून बहा दिया गया, कत्लो गारत हो गया। भारत सरकार ने खुली उन्हें जो है पावर दे दी। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगों की बात निकली है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। AIM देखिए सर, AIM मैदान में आ गई, जो उनके प्रत्याशी उन पे दंगों के आरोप लगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको,
मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी का बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को लाने वाली बीजेपी थी और अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल को लाने वाली बीजेपी थी। कांग्रेस को खत्म करने वाली जो थी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी है, और उनको मोहरा बनाया गया। उसके बाद 2 बार वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे। मुसलमानों ने पूरी दिल्ली की जनता ने, पूरी दिल्ली के मुसलमानों ने, टोटल मुसलमानों ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को इसलिए वोट दिया कि कांग्रेस ने 70 सालों में मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो अब उन्होंने तीसरा विकल्प ढूंढा, शायद अरविंद केजरीवाल मुस्लिम समाज के लिए कुछ करेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। दिल्ली के अंदर मुसलमानों ने 2 बार उनको फुल बहुमत से सरकार बनाई। भारत के इतिहास में 67 विधायक किसी पार्टी के नहीं आए। पहली बार में 33 एमएलए आए, फिर उसके बाद 67 एमएलए आए, सरकार बन गई। लेकिन दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम कत्लो गारत हुआ, मुसलमानों के घर जला दिए गए, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक सेकुलर तो ये अपने आप को बोलते हैं, कांग्रेस भी सेकुलर बोलती है, आम आदमी पार्टी भी सेकुलर, और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। सेकुलर तो बताते हैं नहीं अपने आप को, इनकी तस्वीरें भी आई थी कि एक बात सुनो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर सेकुलर हो सकते हैं? वो तो धर्म के नाम पे मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। 15% लोग देश के अंदर राज कर रहे हैं, वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर, और 85% पंचर लगा रहे हैं, वो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आपको एक बात और बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी टिकट बेचते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ से नीचे लेते ही नहीं। अच्छा, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे मुसलमानों का घर जल गया, हमारे लड़के जेलों में पड़े हुए बेकसूर। कोई सरकार ने, चाहे भारत की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, चाहे ये चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। बेकसूर लोग पड़े हुए। ताहिर भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, ताहिर भाई को जेल में डलवा दिया, चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं बोला। मैं खुले लफ्जों में भारत सरकार को और दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोल के सही ईमानदारी से काम करो। ये टिकट, ये बसों में किराया कम करने से और 2100 रुपए से महिलाओं को देने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें देना है तो मुस्लिम समाज के लोगों को रोजगार दीजिए। और मैं भारत सरकार से, मोदी से, अमित शाह से भी कहना चाहता हूँ, अभी सुधर जाओ, मौका है। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में डंडे हो और तुम्हारी जान बचानी भारी पड़ जाए। सर, किसके साथ है जनता मुस्तफाबाद की? इस टाइम झाड़ू के साथ है। अच्छा, झाड़ू के साथ है। सर, काफी हॉट सीट बनकर निकल आई है ये हाजी ताहिर हुसैन को यहाँ से टिकट मिला। उन पे खैर आरोप भी चल रहे हैं दिल्ली दंगों को लेकर। तो क्या हाजी ताहिर हुसैन यहाँ से बाजी मार सकते हैं? कोई चांसेस हैं उनके? नहीं, यहाँ का जो रुझान है, ज्यादातर जो लोगों से बातचीत हो रही, जो सुनने में आ रही है, वो झाड़ू की आ रही है ज्यादातर। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी कहाँ खड़ी उनका? नहीं, ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जहाँ तक हमारी जो कॉलोनी है, यहाँ का मामला जो है सारा उसको है, झाड़ू को। अच्छा, झाड़ू के साथ जो है जनता यहाँ पसंद करेगी। सर, किन कामों से प्रभावित है आम आदमी पार्टी के? भाई, साफ सफाई, हमारे विधायक भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और विधायक भी हमारा अच्छा है। आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस रहे, काम कैसा रहा उनका? अब ये देख लो, वहाँ कूड़ा, भाई उधर दिखाओ एक बार, एक गली दिखाओ, वहाँ पे कूड़ा हमने कम से कम 200 रुपए दे के कितनी बार कूड़ा उठा चुका मैं। अच्छा, खुद ही आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? और यहाँ पे देखो, यहाँ के हालात, गली दिखाओ एक बार ये। और अगर बारिश आ गई ना भाई, यहाँ पे कम से भी कम 1 हफ्ते से पहले पानी साफ नहीं होना। और भी जब खत्म होगा पानी यहाँ से, जब बाजार लगेगा, बाजार वाले यहाँ पे आएंगे, वो बेचारे खुद ही अपने सामान अपना अच्छा, कंप्लेन वगैरह आप लोग करते थे तो कोई सुनवाई होती भाई? थी? इसकी सुनवाई इतनी हो चुकी है कि 4 बार तो यहाँ पे नारियल फोड़ लिया, भूमि पूजन हर बार उद्घाटन हो लिया कि बस 2-4 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बंदे सीवर खोदने वाले आए, उसने बोला कि भाई तुम्हारे जो विधायक है ना, ये काम का नहीं है। तो हम चाहते नहीं कि अगली बार भी ऐसा विधायक आए। अच्छा, जिन्होंने काम करने के लिए भेजा उनके मजदूर खुद ही ये बात वे खुद कह रहे थे। अच्छा, मुद्दे क्या है मुस्तफाबाद के? भाई मुद्दे तो यही है, जो यहाँ के सड़कें देख लो, नाली देख लो। ये नाला कम से कम 10 साल पहले बना था, मतलब कि साफ सफाई हुई थी इसकी। बना तो बहुत टाइम पहले था ये। कितना गहरा होगा लगभग ये नाला? भाई अगर इसके सही तरीके से सफाई करोगे ना, 8 फुट गहरा है। और आप इसी तरीके से खुला हुआ है। हाँ, ये कभी तो इस पर ढकिया नहीं आज तक कभी भी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आते जाते खेलते भी होंगे, कई बच्चे तो हादसे वगैरह भी कुछ हुए होंगे। भाई बहुत सी बार हमारी खुद की बच्ची गिर गई थी यार इसमें। आपकी खुद की बच्ची? हाँ, वो सब बड़ी एकदम से बाहर निकल के आया जब निकाला उसमें से। ये यहाँ पे नाली की समस्या भी निकल कर सामने आ रही है। सर, क्या लग रहा है मुस्तफाबाद की जनता इस बार किसके साथ है? मुस्तफाबाद की जनता देखा जाए तो अली भाई और आदिल भाई में टक्कर है फिलहाल तो। सर, AIM के जो ताहिर हुसैन है, उनके चक्कर में काफी चर्चाएं हो रही है इस सीट की, उनके ऊपर आरोप चल रहे हैं दिल्ली दंगों को लेकर। तो आपके हिसाब से वो आरोप सही है या बेबुनियाद आरोप लगे उनको? नहीं, आरोप तो बेबुनियाद है उन पर। यहाँ से हाजी यूनुस भी विधायक रहे हैं, काम कैसा रहा उनका? आम आदमी पार्टी के थे 2000 काम कराया विधायक जी ने,
यहाँ की रोड बढ़िया बने हैं, लाइट टाइम पे आती है, राशन टाइम पे मिल रहा है, शिक्षा अच्छी है यहाँ पर। 15 में जगदीश प्रधान बीजेपी के थे, उनका रिपोर्ट कार्ड उस वक्त कोई काम नहीं हुआ था। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट मैदान में है, काफी बड़े नेता हैं ये। 2015 में मतलब करावल नगर में इनका अच्छा खासा नाम काम है, लेकिन उनका टिकट यहाँ पे आ गया। तो जगदीश प्रधान को अगर यहाँ से मिलती बीजेपी की तरफ से मोहन सिंह बिष्ट की जगह, तो चांसेस बनते हैं। हाँ, जगदीश जी की अगर सीट मिल सकते, अगर टिकट उन्हें होता तो एक बार को चांस था कि वे जीत जाते। मगर मोहन सिंह बिष्ट 25 साल करावल नगर में रहेगा। 25 साल में करावल नगर का हाल हमने देखा। जाते हैं उधर, एक गांव पड़ता है पुश्ते के नीचे, वहाँ पे बैंक में जाना पड़ता है कभी साबापुर गांव में हमें। तो वहाँ पे जो है ना पैदल ना गाड़ी से, मतलब ये है कि अगर कोई 16-17 इंच टायर की गाड़ी पे जाती है नहीं जा पाती, इतना बुरा हाल है। सर, ताहिर हुसैन पर आरोप चल रहे हैं, तो क्या जनता उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी या वो आरोप उनकी कमजोर कड़ी बन सकती है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट डिसाइड करेगा उस बारे में, तो उसको मद्देनजर ना रखते हुए मैं समझता हूँ जनता देखेगी। ओवैसी साहब यहाँ पे आए थे, पदयात्रा करके गए थे, तो क्या उसका भी फर्क पड़ रहा है पतंग के साथ? इसलिए उसका कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज को लेकर कि उन्होंने जो रैली वगैरह करी है इन बिटवीन अभी कुछ दिनों में, पास्ट रिसेंट 5 डेज में, तो उससे काफी फर्क पड़ा है। मतलब रुझान जो हुआ है वो कहीं ना कहीं पतंग की तरफ हुआ है। सर, मुस्तफाबाद के मुद्दे क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ की समस्या सबसे मेन जो है साफ सफाई को लेकर है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। स्कूल वगैरह में काफी सुधार हुआ है केजरीवाल की सरकार आने के बाद से। केजरीवाल की जो हाजी यूनिस यहाँ पे थे 2020 में, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? उनका रिपोर्ट कार्ड ऐसा रहा कि मतलब एवरेज कह सकते हैं आप उनसे। मतलब उनके पास जाने के बाद कोई ज्यादा खास सुनवाई तो हुई नहीं, तो कहीं ना कहीं इस बात से नाउम्मीद है यहाँ की जनता उनको लेकर। बाकी केजरीवाल के काम से हमें कोई परेशानी। सर, मुस्तफाबाद के मुद्दे क्या है, जनता किन चीजों से परेशान है? देखो, जनता अभी जो इसकी केजरीवाल की सरकार आई है जब से तो जनता सहूलत में है। परेशान कब थी? पहले थी यहाँ परेशान, कांग्रेस के समय में परेशान। हाँ। सर, बीजेपी को मौका नहीं मिला दिल्ली के अंदर, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, सरकार वही रहेगी जो थी केजरीवाल। केजरीवाल जी की सरकार, क्योंकि इससे पहले बीजेपी आई थी, तो बीजेपी ने क्या करके दिखाया और कांग्रेस ने क्या करके दिखाया? 15 में जगदीश प्रधान यहाँ से विधायक थे, तो उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। कभी बीजेपी ने भी नहीं करा आज तक, और न कांग्रेस ने, जो केजरीवाल ने करा। आज केजरीवाल खड़ा तो आज ये भी ना जी 2500 का महीना हम दे देंगे, अस्पताल यूं करवा देंगे, स्कूल बक सही करवा देंगे। अच्छा, केजरीवाल की देखा सीखी ये लोग स्कीम लेके आ रहे हैं। उसकी हिरास हो रही है, तो ये तो उसकी नकल कर रहे हैं ना। और जब तक वो नहीं था तो बताइए कि कोई पानी का बिल फ्री हो, बत्ती का बिल फ्री हो, बस फ्री हुई हो, अस्पताल अच्छे हो गए हो, या पढ़ाई अच्छी हो गई हो, कुछ भी नहीं था। अच्छा, उनकी देखा सीखी आपके पहले रिश्वत चल रही थी, अब रिश्वत बंद हो गई। केजरीवाल के कारण में रिश्वत बंद हुई नहीं। सर, AIM भी यहाँ पे आ गई है, उन्होंने भी अपनी ताल ठोकी आ गई है, भले ही कुछ भी नहीं है। पब्लिक ऐसी पावली नहीं है, जो समझदार है आज का मुसलमान भी, कि उसे दिख रहा है कि हमें कहाँ जाना। सर, वोट कट पार्टी बोल रहे हैं AIM को लोग। वो सिर्फ वोट ही काटने के लिए खड़ी हुई, सिर्फ वोट कटने का नहीं। इतना तुम देख लेना, बहुत मुश्किल से मुश्किल 2-3 हजार वोट ले जाएगी। वो तो बोल रहे हैं कि हम कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे, अंतर इतना बता रहे हैं। वो तो हर एक बात सुनो, जिस पार्टी के आदमी से पूछोगे वो यही कहेगा। 90% जो तुम्हें दिखेगा यहाँ पर, तो वो झाड़ू को ही दिखेगी केजरीवाल के आदमी। जनता क्या नाराज भी है कि जगदीश प्रधान को टिकट नहीं दिया यहाँ से? नहीं, यहाँ से कोई नाराज नहीं है। आदिल अहमद के साथ कांग्रेस के जो अली मेहंदी है, उनके पिता जो है हसन अहमद, काफी लंबे समय तक विधायक रहे कांग्रेस की तरफ से, तो क्या उनके पिता के किए गए कामों का फायदा मिलेगा उनको, अली मेहंदी को? ना, बहुत मुश्किल है। वो काफी टाइम पहले की बात है। जो उस टाइम पे दरअसल क्या थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने भी काम किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता जो है केजरीवाल के साथ दिख रही है इस वक्त, और ये भी बोल रही है कि हालांकि कई लोग जो है बीजेपी के साथ है, कई लोगों ने बोला कि हम AIM के साथ जाएंगे, कई लोग बीजेपी के साथ भी जाते हुए हमें इस क्षेत्र के दिखे। लेकिन जो एक सबसे अहम मुद्दा निकल कर यहाँ सामने आया कि जनता ये मान रही है जो उनकी फ्री भी सुविधाएं हैं बीजेपी और कांग्रेस की, वो केजरीवाल को देख के कर रहे हैं। केजरीवाल की देखा सीखी ये सुविधाएं उन्होंने मैदान में उतारी है। हालांकि 8 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ से कौन सा नेता बाजी मारता है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको